come so good to see you. Nice to see you. Thank you. Thank you. जेडी वैंस साहब अपना जो नेक्स्ट विजिट है वो भारत में अपने बच्चों के साथ आए हैं। पहन रखे हैं, बल्कि मैं अभी कोशिश करती हूँ कि अपने हम जो हमें देख रहे हैं उनको भी वो फोटो दिखाऊं। लेकिन आप क्या कहेंगे सर उनके विजिट पे? वैसे कहा तो ये जा रहा है कि वो मोदी जी से ट्रेड के ऊपर और टैरिफ के ऊपर बात करने आए हैं, लेकिन जाहिर है कि मेहमान है आपके और फर्स्ट टाइम आए, और क्या कहेंगे आप उनके विजिट को? वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ, और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। और आते के साथ ही वो एक मंदिर में भी गए हैं और बड़ी खूबसूरत फोटोज उनकी आ रही हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपने परिवार के साथ में भारत आए हैं। भारत आते हैं उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए पूरे परिवार के साथ। उसके बाद वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास में सबसे ज़्यादा कैमरा जेडी वैंस के बच्चों पर रहा, क्योंकि उन्होंने पूरा शो चुरा लिया। जेडी वैंस चाइना पर लगाया गया टैरिफ और भारत और यूएस की ट्रेड डील के बारे में बात करने के लिए भारत आए हैं। इस घटना पर पाकिस्तानी मीडिया की भी पैनी नज़र बनी रही है। पाकिस्तानी मीडिया पता करने में लगा रहा कि कोई गुप्त काम तो जेडी वैंस करने नहीं आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने अभी विजिट किया है, इंडियंस कहते हैं कि जी ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है। ठीक है जी, इसको 2005 में इनॉग्रेट, तो इसलिए कोई नॉर्मल दौरा तो नहीं है। हमारे यहाँ तो सर आप लोग तो दामाद को दही लेने भेज देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या होता है कि नहीं। हमारे यहाँ तो वो पुराने जमाने वाला वो दामाद की वो वाली इज्जत नहीं रही। अब हम कहते हैं जाओ बेटा जाके दही ले आओ, समोसे ले आओ अपने लिए और हमारे लिए भी। आप लोग ये करने वाले हैं उनके साथ? नहीं, हमारे यहाँ दामाद की बहुत वैल्यू होती है। हमारे यहाँ भी होती है सर, बेटा ही समझा जाता है एक तरह से फैमिली का। हाँ, तो हमारे स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर। ठीक है जी, सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं, और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर। हिंदू एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा, ये एक देयर इज इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है, जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वैंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई। उषा वैंस हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका, यार वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन वो स्टार है जो निक
से हुई है, निक जोन्स नाम है शायद उनका। तो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। नेता आए हैं तो जेडी वांस जी का स्वागत है भारतवर्ष में। और रही बात कि किस लिए आए हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मैटर होंगे, बहुत सारे डिस्कशन होंगे। अभी तो कोई ऐसा सच मैंने नहीं पढ़ा कि क्या क्या मेन उनके आइटिनरी का पार्ट होगा डिस्कशन, मगर मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट जो होगा वो होगा रशिया यूक्रेन डील जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ट्रेड में जो चल रहा है, बिकॉज कि आपको पता है एक टैरिफ इम्पोज किया है, हायर टैरिफ इम्पोज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, पर इंडिया ने अभी तक कोई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया नहीं है। तो वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। इसलिए भी बहुत सी मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होने की बात है। तो लेट्स सी कि ये टैरिफ वॉर को किस तरफ ले जाते हैं, कैसे टैरिफ वॉर को वो प्ले आउट करते हैं। ये अलायंस बहुत क्रिटिकल अलायंस है इस पूरे रीजन के लिए, और इसको देखते हुए मुझे लगता है का जो दौरा है अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। और उनको इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वेलकम किया वहाँ पे, लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं। मंदिर जाने से मुराद एक बड़ी क्लैरिटी है। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, शलवार और कुर्ता पहना हुआ था, जॉगर पहने हुए थे। और सो इट मीन्स इट गिव्स अ मैसेज कि ये बड़ी एक, और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। तो मतलब बड़े प्यारे बच्चे लग रहे थे मुझे तो ज़ाती तौर पे, वो बड़ी बात होती है। सो दिस इज, ये कनेक्शन है, दिस इज ए कनेक्शन। मंदिर का किया है उन्होंने, और इसलिए कि उनकी वाइफ जो है वो इंडियन तो नहीं है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदू जरूर है लेकिन क्या इंडियन से है? आप बिल्कुल मुझे इंडियन बताइए। में, अच्छा, बिल्कुल इंडियन पढ़ने गई थी यहाँ से येल में, वहाँ पे लोगों का लव अफेयर शुरू हुआ और फिर दोनों ने शादी करी। जेडी वांस साहब का जो बचपन है वो काफी ट्रबल्ड बचपन है, आपको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता। तो बल्कि उनका जो पूरा नाम से जेम्स डोनाल्ड वांस आज की डेट में वो लिखते हैं, पहले जेम्स डेविड वांस हुआ करता था ऐसे, तो कई 2-3 बार तो उन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम्स में शायद। तो एक ट्रबल्ड उनका चाइल्डहुड था, और वो एक नास्तिक थे, उनका अपने ईश्वर में, किसी भी ईश्वर में कोई भरोसा नहीं था, मगर वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब जेडी वांस जी और उषा जी एक दूसरे के साथ जब डेट करने लगे, तो उषा जी उनको रिलीजन की ओर लेकर के आई, और हिंदू रिलीजन की ओर नहीं लेके आई, उन्होंने उनको कैथोलिसिज्म की ओर लेके गई। वो कैथोलिक थे तो उनको कैथोलिसिज्म के लिए उनका इंटरेस्ट बनवाया, उनको गॉड में बिलीव करवाया, एंड देन ही स्टार्टेड हैविंग फेथ इन गॉड, और जो भी है उनका पर्सनल है। सो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है ना, तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। अब जेडी